मेरा नाम दिनेश है और मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। जिस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ट्रेडिशनल बिज़नेस और डायरेक्ट सेल बिज़नेस में क्या फ़र्क है। कुछ लोग बिज़नेस करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं वो डाउट में रहते हैं कि यार मैं कौन सा बिज़नेस करूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मैं आपको बेहतर चीज़ें बताऊं जिससे आपको ये क्लियर हो कि हाँ मेरे को कौन सा बिज़नेस इसमें करना चाहिए। हम बिज़नेस की बात करते हैं, ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेल में क्या फ़र्क है। सबसे पहले ट्रेडिशनल बिज़नेस के बारे में वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं ट्रेडिशनल बिज़नेस करता हूँ तो मेरे पास सबसे पहले बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई शॉप करता हूँ, अगर मैं कपड़े की शॉप करता हूँ तो अगर मुझे नॉर्मल शॉप करनी है तो कम से कम मेरे पास 3 से 4 लाख रुपए होने चाहिए। यानी मेरे पास एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, मैं तभी ट्रेडिशनल बिज़नेस कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ इसमें ये भी है कि अगर मैं किराए के ऊपर कोई भी दुकान लेता हूँ या जगह लेता हूँ तो अगर मैं मंथली 10,000 रुपया महीने का पे करता हूँ तो 1 साल के अंदर 12 महीने में मुझे 1,20,000 रुपया पे करना पड़ेगा। और अगर मैं 40-50 साल तक उसी जगह पे उस किराए की दुकान पे अगर बैठ के मैं अपने बिज़नेस को करता हूँ तो मुझे लगता है कि 40 साल तक मैं करोड़ों रुपया रेंट के रूप में वहाँ पे दे दूँगा। बट अगर मैं खुद की कोई जगह लेता हूँ तो वहाँ पर भी मेरा इन्वेस्टमेंट होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आपके पास सबसे पहले हाई इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास एक हाई रिस्क होता है कि क्या पता मेरा बिजनेस शुरू में चले या ना चले, क्या पता मेरे को लॉन्ग टाइम तक लॉस देखने पड़े। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में कहीं ना कहीं हाई रिस्क होता है। उसके बाद अगर आप कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, चाहे वो दुकानदारी का है या कोई भी है, तो आपको हमेशा उसमें बिजी रहना पड़ेगा। मान लो अगर आपकी 20 साल की उम्र है, आप उस बिज़नेस को आज कर रहे हैं, 60 साल तक 70 साल तक आपको उसमें बिजी रहना पड़ेगा। आप सुबह उस दुकान में जाएंगे, शाम तक आपको वहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि आप भी उसके ऑनर हो। आपको ही वहाँ पे सारी चीज़ें सेल, परचेज, कस्टमर को हैंडल, सारी चीज़ें आपको खुद को करनी होगी। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो री इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मुझे बार बार इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर मेरी दुकान से 5,000 रुपये का सामान सेल हुआ है तो अगले दिन फिर मुझे 5,000 का सामान मेरी दुकान में चाहिए। अगर मैं कुछ दिन तक परचेज नहीं कर तो एक टाइम ऐसा आता है कि मेरी दुकान खाली दिखाई देने लग जाएगी। तो मुझे बार बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगली चीज़, मैं फिक्स लोकेशन पे इस बिज़नेस को कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं किसी जगह पे दुकान खोल के बैठ जाता हूँ, मुझे 60-70 साल तक उसी लोकेशन पे बैठ के काम करना होता है। ठीक है, उसके बाद एक्टिव इनकम, जैसे अगर मेरी आज 20 साल की उम्र है और 60 साल तक जब मैं एक्टिव रहूँगा उस काम के अंदर सुबह से शाम तक, तभी मेरे को पैसा आएगा, अदरवाइज मुझे कोई पैसा नहीं आएगा। 7वां पॉइंट है नो पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा ध्यान उसमें यही रहता है कि कस्टमर आएगा, सामान देना है, खरीदना है, बेचना है, बस इसी के ऊपर 30-40 साल लाइफ के मेरे निकल जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप ट्रेडिशनल बिजनेस का जितना भी मैंने आपको बताया आप समझ गए होंगे। अभी मैं डायरेक्ट सेल बिजनेस की बात करता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट सेल बिजनेस को करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्मॉल शॉपिंग से इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकता हूँ। इंडिया के अंदर बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी काम करती है। कुछ कंपनियों की जो शॉपिंग अमाउंट है वो ज़्यादा होती है, कुछ कंपनियों की कम होती है। लेकिन मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी में मैं सिर्फ 4,500 रुपया से शॉपिंग करके अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट कि मैं बिल्कुल कम पैसे से शॉपिंग करके इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकता हूँ। दूसरा पॉइंट, इस बिज़नेस के अंदर कोई भी रिस्क नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपने 4,000 रुपये का कुछ भी प्रोडक्ट परचेज किया है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, बट आप सोचिए कि 4,500 रुपये का मैं बाहर से भी खरीदता हूँ, है ना। तो सेम जैसे ही आप कंपनी की वेबसाइट है, कंपनी से आप जब शॉपिंग करते हैं तो आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, उसमें उसके बाद में आपका कोई रिस्क नहीं होता, बिल्कुल 0 रिस्क है। देन नेक्स्ट पॉइंट है गो टू रिटायरमेंट आफ्टर 4 to 5 ईयर। अगर मैं डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर हूँ तो 4 से 5 साल के बाद मैं रिटायरमेंट की तरफ जाता हूँ। अब रिटायरमेंट की तरफ मैं कैसे जाता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे टाइम होता है मेरी एक सेल्स टीम बनती है जो मेरे साथ बिजनेस को करती है। जैसे मैं बिजनेस की शुरुआत करता हूँ वैसे मेरे साथ भी बहुत सारे लोग बिजनेस की शुरुआत करने आते हैं और वो मेरी एक टीम बन जाती है। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आता है कि मुझे सेल करने की जरूरत नहीं होती, मेरी जगह मेरी टीम सेल करती है और टीम जितना भी सेल करती है उसके हिसाब से मेरे को एक कमीशन बनता है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जीरो इन्वेस्टमेंट, यानी डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर मुझे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, ठीक है। बस सिर्फ शुरुआत में मुझे कोई शॉपिंग करनी होती है और तभी से मेरा बिजनेस शुरू हो जाता है। अगला पॉइंट है डिफरेंट लोकेशन। आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को डिफरेंट लोकेशन पे करेंगे। कैसे? मान लो आज आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हो, धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो होता है 5 से 6 साल के अंदर। आपने शुरुआत एक जगह से की है, बट होगा क्या, जब आपकी टीम बनेगी, जब आपके नीचे बहुत सारे लोग हो जाएंगे, सभी लोग अलग अलग लोकेशन पे काम करेंगे, आपका बिजनेस होगा और आपको हर एक जगह से पैसा आएगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं एक जगह बैठा हूँ बट मेरे को अलग अलग जगह से पैसा आ रहा है। इट मीन्स कि डिफरेंट लोकेशन पे मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ। नेक्स्ट है पैसिव इनकम। डायरेक्ट सेल बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी यही है कि जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको एक्टिव होकर काम करना पड़ता है, बट एक टाइम ऐसा आता है कि आप एक्टिव नहीं होते बट आपको इनकम आती है, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। यानी आप काम नहीं कर रहे हैं या आप काम बहुत ही कम कर रहे हैं बट आपको पैसा ज़्यादा आ रहा है। तो डायरेक्ट सेल में सबसे बड़ी खूबी यही है कि आपके पास एक ऐसा टाइम आता है जब आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लास्ट पॉइंट है इम्प्रूव योरसेल्फ। आप डायरेक्ट सेल बिजनेस में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप बोलना सीख सकते हैं, आप बुक से नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है। यानी डायरेक्ट सेल बिजनेस का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि मैं यहाँ पे सिर्फ पैसा नहीं कमाऊँगा, पैसे के अलावा मैं बहुत और सारी चीज़ें भी कमाऊँगा, ठीक है। तो आई होप जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेल बिजनेस के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मैं अभी वीडियो को ख़त्म करता हूं और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।